सम्राट मीर भोज गुर्जर की जयंती मनाते आ रहे कई सालों से, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अब दादरी में एक कॉलेज में एक मूर्ति का निवारण करा हमने, जिसमें हमने सीएम साहब को इनवाइट किया। यहाँ के लोगों ने, सीएम साहब आते हो गुर्जर वर्ड को हटवा देते रातों रात। क्या दबाव बन गया भाई सीएम साहब पे हमारे पे ऐसा? या तो ये ऑब्जेक्शन हमारा जो चला आ रहा शुरू से 10-15 साल से हम कर रहे हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी जिन्हें अक्षरधाम मंदिर में भी गुर्जर सम्राट मीर भोज की मूर्ति लग रही है, दिल्ली में भी कई रोड गुर्जर सम्राट मीर भोज के नाम से, हमने भी किताबों में गुर्जर मीर भोज सम्राट पढ़ा है। तो आज ऐसा एक रात में क्या हो गया कि जो उसको गुर्जर नाम को हटा दिया गया? तो कह रहे हमारे नेता थे। कौन कह रहा भाई? राजपूत कह रहे हैं। राजपूत पूरे भारत में एक मूर्ति दिखा दो कहीं उनने लगाई हो तो हम उनका नेता मान लेंगे भैया। बता दो भाई, बता दो पूरे भारत में कहीं उनने मूर्ति लगाई हो, कहीं वे डांस प्रो। अरे हम खीर मनावे बाद दिन खीर बनाकर पकवान बनाते हैं। जिस दिन 22 तारीख को गुर्जर जयंती होती है पकवान बनाते हैं, अपने रैली निकालते हैं सब, कहीं हमारे पकवान बनते हैं जैसे तीज त्योहार बनते हैं, होली दिवाली इस तरह से मनाते हैं हम। आज तक राजपूत ने बता दो हमने हम मूर्ति लगाई है। अरे खर्चा तो उनको उठना रहा, हमने उठाया तो टोंग दे दी बीच में आए के, यूँ कोई अच्छी बात ना। धर्मेंद्र भाई जी, भाई गुर्जर कॉलेजों का है, हाँ गुर्जर ने बनवाई, गुर्जर के महान विभूति है, तो नाम कैसे हटा दिया वहाँ से? भाई एक ही राजनीतिक दबाव है हमारा, राजनीति में थोड़ा इतना परचम हमारा है ना, कमजोर पड़ेगा जो हम दब गए, पर आगे न दबेंगे, आगे न दबेंगे भाई। हमें किसकी गलती है यहाँ पे? बाबे हमें गलती किसकी बताते हुए? थोड़ी थोड़ी सबकी होगी, सब प्रेशर है दबाव का। जो वहाँ पे कमेटी समिति है, हाँ, जो विद्या समिति है उसमें तो गुर्जर ही है भाई। जब एक वजन आवे ना, एक में वजन उठा रहा हूँ 20 किलो का डंबल, जब मुँह पे 40 का आ जाएगा तो उठेगा कौन? तो मुँह पे वजन है। वजन किसने डाला? अरे भाई सीएम साहब को ही होगा, जब सीएम साहब को वहाँ मुख्य अतिथि बनाकर हम बुला रहे हैं तो सीएम साहब का वजन है। लेकिन आपके वहाँ पे विधायक है लोकल और राज्यसभा सांसद भी है भाई। एक सीएम साहब है 403 उनका 403 विधायक उसके नीचे, हमारे एक या 2 विधायक क्या कर लेगा उसके दबाव में? बताओ आप, बताओ। अगर सीएम साहब ना करे तो ये ऐसे नहीं होता, ये नाम नहीं बदलता। अरे एक बात बता दो आप, हमें वहाँ से कॉलेज से क्यों नहीं एंट्री होनी? हम अपनी एक पंचायती तो कर रहे थे, एक समाज की अपनी बिरादरी की पंचायत कर, हम ना कोई बम गोले लेकर अभी हम यहाँ लाकर बम गोले फाड़ेंगे, किसी ने कोई नहीं बोल, अपनी पंचायत रख रहे, प्रशासन को लगा देते भाई यहाँ पे कोई ना हो, हम अपनी पंचायत शांतिपूर्वक करते, तो हमें यहाँ चिठेड़ा गाँव में आके पंचायत करने की क्या जरूरत पड़ी? अब इसका सुधार कैसे होगा? क्या नाम वापस मिलेगा आपको? भाई वो तो हम अपनी ताकत लगाएंगे, वो गलती मानने वाला हमारा है ही, जो हमारा है, हमारा शुरू से। एक इसमें एक लड़का है योगेंद्र राणा, वह तेन कह दी भाई जब तेरा मन करे जब मिल ली जाओ, 4 बिगड़ाने लेकर न मिले। करणी सेना भी इसमें कूद गई है पूरे मामले में। अब नू तो वे कूदेंगे अपने बचाने के मारे, अब तो गलती उन पे तो होगी, अब वे माफी मांग रहे तो डर रहे हैं। जो यहाँ पे राजपूतों के गाँव है 84, क्या कोई वहाँ प्रतिमा है मीर भोज की? मैं तो कह रहा हूँ पूरे भारत में कहीं ना, कौन तो बहुत दूर, पूरे भारत में एक मूर्ति दिखा दो, नाक तक लगाई हो। हमने इतिहास में भाई यही पढ़ा है, अर्नव का हो तो इतिहास दिखा दे भाई। कहीं भी इतिहास में नाम हो, कहीं भी कोई इतिहास में उनको नाम नहीं है। हम जो भी है वो गुर्जर मीर भोज ही है, कहीं भी कहीं उनको राजधानी कहा जाता है गुर्जरों की, यहाँ दिक्कत कैसे होगी? हमारे तो याद से पहले से ही यहाँ मीर भोज का स्कूल है, उसमें दादरी में मजबूत है गुर्जर, दिल्ली एनसीआर में, यहाँ कैसे आपसे छिन गए? भाई दादरी में मजबूत है, लेकिन जब सीएम आगे पूरे 403 विधायक उनको तो थोड़ा सा आदमी दब रखा। जब सीएम साहब का विधायक क्या करेगा एक बेचारा? तो लोग कह रहे हैं कि 2022 में हम वापस ले लेंगे अपना सम्मान। भाई न मिलेगा तो मेरा मामला अपने आप कहते हैं भैया तू अपने घर, हम अपने घर तरीके से ले लेंगे बताइए भैया। मेरा नाम एडवोकेट रविंदर गुर्जर है और मैं बीजेपी में मैं मेरठ मंडल प्रभारी हूँ हिंदू युवा वाहिनी से। आप आज हमारी जो महापंचायत गुर्जरों की हो रही है, उनके आत्मसम्मान के लिए पंचायत हो रही है भैया, जो उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है 22 तारीख को योगी आदित्यनाथ जी के प्रोग्राम से। और किस तरीके से हमारा ये समझ लो जाति को एक दबाया गया, खत्म करा गया है, हमारे मान सम्मान को गिराया गया है, उसके स्वाभिमान को जिंदा रखने के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं और उसी के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। और इस संघर्ष को हम जब तक करते रहेंगे जब तक अपने अस्तित्व को, अपनी मूलता को नहीं पालेंगे। करणी सेना भी आ गई है मेरे भाई, करणी सेना कितनी भी आ जाओ भाई, पुरातत्व विभाग के जो अपने सबूत रहे हैं, हमारी जो पढ़ाई लिखाई रही है, जो वैज्ञानिकों का शोध रहा है, उस शोध में जन्म से लेकर आज तक हमारे बाप दादाओं से हम सदा से सम्राट गुर्जर मीर भोज के नाम से पढ़ते आए हैं। आज तक जितने भी शिलालेख हुए, जितने भी शिलान्यास हुए, वो सब अपना जो गुर्जर समाज के हुए हैं, तो किसी करणी सेना के, किसी राजपूत सेना के नहीं हुए। और ये कोई पहली घटना नहीं है गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में होने की। इससे पहले आपको कई बार यहाँ इंगित करा दिया गया है, दिल्ली के अक्षरधाम में जो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने उसका उद्घाटन करा।
पंडित दीनदयाल अपने यहाँ पर एक ट्रस्ट है गौतम ग्रेटर नोएडा में, वहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी खुद और खुद हमारे नरेंद्र मोदी जी, ये सारे लोग रहे। क्या बीजेपी राजनीति कर रही है जात की? भाई 100% देखिए, वैसे मैं बीजेपी समर्थक, मैंने पहले ही आपको कह दिया, लेकिन इस मामले में 100% मैं इसको जाति की राजनीति मानूंगा। क्यों नहीं मानूंगा जी? तो उस समय आदित्यनाथ जी ने यह कह दिया, अगर भैया कोई बात नहीं, महापुरुष तो सबके होते हैं, पूरे देश के हैं, वो किसी जाति विशेष के नहीं होते हैं। मंगल पांडे जी नहीं? मैं इस बात को 100% एग्री हूँ, लेकिन एक बात बताइए, अभी वो राजा महेंद्र सिंह का वहाँ पे उद्घाटन हुआ है, वहाँ तुमने बार बार जाट लेके बोला, भाई क्यों बोला? अभी मैं मान रहा हूँ गुजरों का बहुल क्षेत्र है दादरी, यहाँ से किसी जाटे को आप दे दीजिए टिकट, आपको पता लग जाएगा। भाई सबसे बड़ा कारण यही है, इनको ये लग रहा था कि भाई उधर किसानों का हंगामा चल रहा है तो जाट नाराज है। इधर क्या हुआ, हमारे 7 सीटों में से 4 गुजर हैं और 3 अदर्स थे, लेकिन उसमें से क्या हुआ कि भैया इन्होंने जो है जिला पंचायत बना दिया अध्यक्ष जाट को। अब इनको लग रहा था कि भाई कहीं ना कहीं गुजर बेल्ट नाराज हो जाएगी। 2014 से जो ग्रेटर नोएडा के गुजर है ना, हाँ जी, कभी इनके लिए गाली ऑडियो आ जाती है, गाली दी जाती है। अब यहाँ पे किसी को सीट नहीं दी जाती है, दादी जी के विधायक हैं, उनको बीच में बैठाना पड़ता है। अब नाम हटा दिया मेरे बोझ जी के नाम से। मेरे भाई बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं इस सरकार में, जब हम अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ते हुए नजर आए हैं, और हमें इसमें बड़ी गिलानी होती है कहते हुए कि हम किसी सरकार में जुड़े रहे। समर्थक हूँ, बार बार कह रहा हूँ, लेकिन समाज के आत्मसम्मान को इतनी चोटें इन्होंने दी है, आज कहने पर मजबूर हो रहा है। भाजपा खुद जात पात की राजनीति करती है। अच्छा, जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं वो मौजूद थे उस दिन प्रोग्राम में, और सांसद हैं राज्यसभा के वो भी मौजूद थे, उन्होंने विरोध क्यों नहीं किया? देखिए भाई, इसमें सबसे पहले मैं स्थानीय विधायक को तो खैर दोषी मानूंगा ही, लेकिन उससे पहले मैं मानूंगा इस प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी को। कारण उसमें यह है, आपको जब निमंत्रित किया गया विद्या सभा की तरफ से, और आपको यह पता था कि विद्या सभा जो है गुजरों की सभा है, उनका स्कूल गुजरों का है, और गुजर सम्राट मीर भोजी वहां पर उनकी प्रतिस्थापना की गई है। आपने निमंत्रण स्वीकार कर रहा है, आप आ रहे हो गुजरों की राजधानी में, सारा गुजर परिवार जो है लगा हुआ आपके आत्मसम्मान के लिए। आपको पता नहीं है क्या सम्मान से एक शब्द भी बोला जाएगा वहाँ पे? क्यों नहीं लिया जाएगा गुजरों का नाम? इसके लोगों ने गड़बड़ करी है। देखिए, इसमें मुझे तो ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं सरकार भी दबाव में रही है उनको, क्योंकि करनी सेना, किसका दबाव हम बताएंगे। उससे पहले जब ये नामकरण की बात आई तो करनी सेना के कुछ लोगों ने जाकर हमारे आदरणीय विधायक धीरेन्द्र जी को भी एक लेटर दिया, उन्होंने दबाव बनाया वहाँ पे, आप योगी जी से कह दो इसका उद्घाटन करने ना आए। तो योगी जी को भी खूब पता था निमंत्रण हो गया, 22 तारीख का हो गया है, तो उन्होंने बीच की चाल सोची कि चलो दोनों चीज़ों को ऐसे बहका के समझा लेंगे, अगर कोई बात नहीं, महापुरुष थारे भी और हमारे भी। तो बात ये रही है, क्योंकि उन्हें पता नाराज उनको भी नहीं कर सकते हैं वो। और भैया कैसे न मानोगे जात की राजनीति? 2 विधायक हमारे ठाकुर साहब ही हैं, और भैया खुद योगी आदित्यनाथ जी को भी मानते हो, उन्हें मुश्किल हो जाए, उन्हें लगा होगा कि गुजरों का ये छोटा सा मामला है, कोई बात नहीं, एक बार कोई बेचारे समझा भी लेंगे। मिलेगा सम्मान भाई लड़ाई से मिलेगा, शांति की लड़ाई से, अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ेंगे हम। किसी भी समाज के लिए अभद्र नहीं बोलेंगे, सारे समाज हमारे अपने हैं, क्योंकि देश कभी एक विशेष समाज से नहीं चलेगा, ना वो गुजर समाज से चलेगा, ना राजपूत समाज से चलेगा। गुजर तो बीजेपी में चले गए हैं मोस्टली गुजर। देखिए ऐसा है, गुजर कितने भी चले, अभी अवतार भड़ाना जी आए, मुखिया गुजर जी बीजेपी में है, मैं खुद स्वयं बोल रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा समर्थक हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ। लेकिन जब अपने आत्मसम्मान की गुजर समाज की बात आएगी तो पहले मेरा समाज है, उसके बाद सारी चीज आएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई।